नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने अभी प्री के एग्ज़ाम्स दिला लिए हैं और अब ये दौर चला है कि भाई इसके आंसर जानने हैं आपको। तो आज मैं इसी क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स आपके सामने लेके आ गया हूं और आज आपको एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा कि क्या आंसर संभावित आंसर होना चाहिए। बिल्कुल अभी भी ये संभावना है कि छत्तीसगढ़ पीएससी इससे इतर भी कोई अन्य आंसरों को ले सकता है, पर फिर भी जो हमारी गैसिंग होगी, जो हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज है, जिसके अनुसार हम निकाल सकते थे आंसर्स, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी वर्तमान 2025 में हुआ है जो एग्ज़ाम, ठीक है। ये एक्चुअल में पोस्ट 2024 के, इसलिए आपको यहाँ पर 2024 लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि 2025 में आपने एग्ज़ाम दिलाया है। पहले हम इसके सभी क्वेश्चनों को डील करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया था इसका कट ऑफ कितना जाना चाहिए, लगभग कितने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसका लेवल कैसा था, किस प्रकार के क्वेश्चन थे, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये पेपर ना ही आसान था, ना ही ये सरल था बिल्कुल, और ना ही बहुत कठिन था। इसलिए मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये जो पेपर आया था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। पेपर इतना भी आसान नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, और ना ही ऐसा कोई पेपर था जो कि इतना टफ था कि आपसे बनता ही नहीं। तो लगभग पिछले बार जितना कट ऑफ गया था उससे थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन लगभग उसी के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। पिछले बार थोड़ा सा ज़्यादा था, उससे ये थोड़ा कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन दिख आसान रहे थे पर एक्चुअल में क्वेश्चन का लेवल इतना भी आसान नहीं था, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए आपको ये लग सकता है कि ये जो क्वेश्चन थे, जो आंसर्स इसके होने वाले थे वो बहुत ईजी रहे होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चन थे जो आपको फंसाने का काम किया गया था। जो हम पारंपरिक तौर पर जो चीज़ें पढ़ते हैं उससे इतर ये थोड़ा और डीप जाकर क्वेश्चन को उठाया था, भले क्वेश्चन वन लाइनर ही थे। एक एक करके मैं आपको सभी आंसर्स बताता हूँ, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर्स क्या होने चाहिए। जब पीएससी का फाइनल आंसर आएगा तो मैं फिर आपके सामने आ जाऊँगा और फिर से आपको एक बार फाइनल आंसर बताऊँगा, और हमारे आंसर से वो आंसर कितना डिफरेंट था ये भी बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारी गैसिंग क्या कहती है इस पर चर्चा करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं 2024 का। ये सेट बी है, सेट बी के अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा, आप क्वेश्चन और आंसर देखिएगा, सेट से तो मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है। इन इंडिया क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन आर इन हाउ मैनी कैटेगरीज। जैसा कि आपको पता है इसका आंसर ए है, ए के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे, आंसर इसका हम ए लेंगे। यहाँ पर जो नगर है उनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, तीन भागों में बांट कर देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। आप अपने आंसर नोट करते जाइएगा, ये शेड बी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपको जो भी शेड मिला होगा उसके हिसाब से आप आंसर टिक करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द हाइएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द ईयर 2023-24 इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सबसे, यदि उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्पादक राज्य में यहाँ पर ऑप्शन ए उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। मतलब दोनों ही पहले और दूसरे आंसर का कौन सा आंसर आएगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, उड़ीसा। उड़ीसा वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादक राज्य रहा है। बल्कि भले हम भंडारण की दृष्टि से यदि देखते तो ये छत्तीसगढ़ हो सकता था, लेकिन यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। Which among the following pair is the example of paramagnetic and ferromagnetic substance। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं H2O प्लस Fe, कॉपर प्लस Gd, Cr3 प्लस एवं MnO, Fe प्लस Cu। यहाँ पर ऑप्शन डी आप
आंसर होगा Fe+Cu2+ जो है ये आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। ये करंट से क्वेश्चन है क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन एट प्रेजेंट प्रोवाइडेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। तो यहाँ पर आपको पता है क्योंकि इसमें चेंज हुआ था, क्वेश्चन बनना ऑब्वियस था और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म won the 96th Academic Award 2024 in the Best Picture कैटेगरी। इसका करंट से क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये करंट का क्वेश्चन है। अभी ये पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें ओपनहाइमर जो पिक्चर थी इसको ये पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठवां क्वेश्चन। चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए। ऑन द बेसिस ऑफ चलैया कमिटीज रिकमेंडेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। मॉनिटरी पॉलिसी था, ट्रेड पॉलिसी था, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी था या टैक्स पॉलिसी थी। तो ऐसा हम जानते हैं कि जो चलैया समिति है वो कर नीति पर बनाई गई समिति थी, तो इसका टैक्स पॉलिसी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्ला न्यूज़पेपर अंडर वेंट अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू circumvent द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। इसमें है युगांतर पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, समाचार दर्पण, अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 7 है इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ references to Asia Pacific Deaf Games 2024 held at Kuala Lumpur, consider the following statement। यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत एवं 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए। इस खेल में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो आपको स्टेटमेंट देख के समझ आ रहा होगा कि ये 11वां नहीं था, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट गलत है और इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि ये दोनों स्टेटमेंट सही। भारत 5वां स्थान हासिल किया था और भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य मिले थे। इसका मतलब इसका आंसर जो है बी और सी सही होगा। बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं ये गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गंधार स्टाइल नोन। इंडो फारसी कला, इंडो यूनानी, इंडो यूरोपीय कला, इंडो पर्सियन आर्ट, इंडो ग्रीक, इंडो चाइनीज, इंडो यूरोपियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है इंडो यूनानी कला इसका सही आंसर होता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही आंसर है 91वां संविधान संशोधन। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको बदला गया था। यहाँ पर 15% की जो सीमा है वो तय की गई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज अ फैमिली, स्पीसीज, जेनस और ऑर्डर।
इसका सही ऑप्शन है स्पीसीज, जाति। जाति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? वी के आर वी राव, प्रोफेसर राजकृष्ण, पी सी महालनोबिस, डी टी लकड़वाला। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन सी है, ये पी सी महालनोबिस, ये आपका सही ऑप्शन है, तो इसको ऑप्शन सी आप लेके चलिएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन, देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर है? वेयर इज देवनी मोरी स्तूप सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पर पाई जाती है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इज फाउंड एट टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, नॉन ऑफ द अबव। हम सबको पता है कि जो ये क्वेश्चन है प्रजातियों की अधिक विविधता, वो वहीं पर हो सकती है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो और वर्षा अधिक हो, और ऐसा कहाँ पर होता है? तो ऐसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन में होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 से 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall cases to be a minister after the expiry of this period. This is mentioned in which article of the constitution? तो हम सबको पता है इसका जो आंसर है वो ए होगा। अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है, 75(5) में कहा गया है ये। आगे देखते हैं, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देख के चलेंगे कि हम जब भी ऐसा कोई नाम आए, वैज्ञानिक नाम जहाँ पर पूछे, तो हमको इंग्लिश लेके चलना है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड? साइंटिफिक नेम पूछा है लेपर्ड का, तो यहाँ पर हम लेपर्ड को टारगेट करेंगे, और लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा पैराडस। ठीक है, पैंथेरा पैराडस। तो ऑप्शन जो बी है इसका, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति से के समकालीन थी? आहार और बनास कल्चर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर? तो हमको पता है ये हड़प्पा की समकालीन है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंग अनुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द यूनियन टेरिटरी having lowest sex ratio in country is Dadar and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island, Daman and Diu and Chandigarh। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दमन एंड दीव इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन साइमल्टेनियसली इलेक्शंस? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर नितेंद्र चंद्रा, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, श्री तुषार मेहता, श्री एन के सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री तुषार मेहता। ये जो है वो उच्च स्तरीय समिति के सदस्य नहीं हैं। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स यूनियन बजट 2023-24 adopted 7 priorities of the government. These priorities, 7 priorities are named as सप्तदेव, सप्तर्षि, 7 वचन, सप्त द्वार। तो इसका सही आंसर है, इसको हमने नाम दिया है सप्तर्षि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारतीय भू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब ऑफ मिडिल इंडियन रीजन? बैगास, कादर, मुरिया या खरिया? आप यहाँ पर जो कादर जाति देख रहे हैं, ये कादर जनजाति देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का भाग नहीं है, इंडियन रीजन का भाग नहीं है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैद्युतांक की विमा क्या डायमेंशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से पहला जो ऑप्शन है M0 L0 T0, ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। हुज कंपोजिशन इज नाट्यशास्त्र। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है विश्वनाथ, भामह और भरत मुनि, भाव भूति। तो इन तीनों में से सही आंसर है भरत मुनि, जिसका साक्ष्य हमको छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। ये काफ़ी नोन क्वेश्चन था जो आपसे बना ही होगा, ऐसी आशा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सबको पता है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में दिया गया, जो कि बाकी सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हृदय या आत्मा कहते हैं। तो जो 24 का आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25वां, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अन्न दर्पण योजना से संबंधित, जिस पर हमको विचार करने हैं। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है। इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका मंडियों, मिलों और डिपो स्वामित्व और किराया दोनों के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल एवं मुख्यालय स्तरों पर परिचालन किया जाना परिचालन शामिल नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट फिर एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट है। एक, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, हमको सही बताना है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, नहीं, ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना, ये सही है। और इसके अलावा इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है, ये गलत। ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। बी और सी हमारा सही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, केवल बी और सी ये सही है, बाकी आंसर जो है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ टैक्स लाइव्ड ऑन पास्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर आपको दिया गया अक्षय निवि, भागा भागा, प्रविष्टक और विविध। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जहाँ पर आपका सही आंसर है विविध, जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आसानी से नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको आई होगी। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है। पीएम आशा स्कीम इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, डिसेबल्ड, फार्मर एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो योजना लाई गई थी, ये मुख्य रूप से कृषकों के लिए लाई गई थी, फार्मर्स के लिए लाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। इन द न्याय फिलोसफी द सिनोनिम ऑफ नॉलेज इज। अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे बुद्धि दिया गया है, कॉन्जिनेशन दिया गया है, एप्रीहेंशन दिया गया है, बोथ ए एंड बी दिया गया है, या नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों हैं यहाँ पर, बुद्धि और उपलब्धि दोनों ही आपके फिलॉसफी में आते हैं, इस फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित यात्रियों में कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ विजयनगर रूलर देवराय सेकंड एज अ पर्सियन एम्बेसडर। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बारबाडोस, निकोलो डी कोंटी, फनासी निकितिनी, और लास्ट नाम है आपका अब्दुल रज्जाक। तो इसमें से आपको पता है कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, 30वां क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। एज पर द यूनियन बजट 2024-25 ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट फॉर
द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज परसेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज 4.9%, 3.9%, 2.9% या 3.9%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.9% आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? कनिका सिवाच इज रिलेटेड टू विच गेम? वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, हॉकी या आर्चरी। यहाँ पर चार ऑप्शन है। जो आपको पता है कि जो कनिका सिवाच जी हैं वो हॉकी की प्लेयर हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कैमूर रेंजेस, विंध्यन रेंजेस, नीलगिरी हिल्स या राजमहल हिल्स। तो आपको पता ही, आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे होंगे कि इसका ऑप्शन सी जो नीलगिरी हिल्स है वो दोनों ही घाटों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप हैं। ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डीकम्पोजर। आपको पता है जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यही प्लांट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिजर्व्स एज अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं आपको। आर्टिकल 199 दिया हुआ है, 200 दिया है, 201 दिया हुआ है, 356 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका आर्टिकल 201। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है कोई भी राज्यपाल या गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 1991, 95, 1999 या 2001। तो इसका सही ऑप्शन है 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज इशूड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग को आपको पता है कि यदि उसको स्पीड करना है, बूस्ट करना है, तो हमेशा कैश मेमोरी जो है, ये कैश मेमोरी जो है वो आपकी हेल्प करती है, ना कि रैम और रोम। तो यहाँ आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। आगे देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तत्व रियलिटी इज ओरिजिनेशन, डिकाय, परमानेंस, ऑल ऑफ द अबव। उत्पत्ति, क्षय, नित्यता या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपके सही आंसर हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 38। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु बाई अकबर? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए जीन चंद्र सूरी, हीर विजय सूरी या शांति चंद्र या बिरबल। इसमें से सही आंसर जो है आपका हरि विजय सूरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप आंसर टिक करते जाइएगा साथ में, या फिर रिपीट में देख लीजिएगा यदि कहीं पर आपको डाउट हो। और यदि आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में भी मिल सकते हैं हम सभी से। किसने कहा है कि चेतना शरीर की आत्मा है? हु हैज सेड दैट द कॉन्शियस बॉडी इज द सोल? नागार्जुन, चार्वाक, मीमांसा और लास्ट में है असंग। इन सब में से हमको बताना था, तो हमको पता है कि ये जो दर्शन है वो चार्वाक का है। ठीक है, चार्वाक ने ये कहा था कि चेतना शरीर की आत्मा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है अपना कामत, दूसरा है धौलगिरी, तीसरा है नामचा पर्वत, तीसरा है नागा पर्वत। इसमें सही ऑप्शन है आपका धौलागिरी,
क्योंकि ये जो है वो आपका नेपाल के एरिया में आता है, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ये भारत में नहीं है। ठीक है, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? वाई मिट्टी कैफे आर फेमस? वृद्धजनों द्वारा पूर्णता प्रतिबंधित होने के कारण, महिलाओं द्वारा पूर्णता प्रतिबंधित होने के कारण, दिव्यांगों द्वारा पूर्णता प्रतिबंधित होने के कारण, या तृतीय लिंग के व्यक्तियों द्वारा पूर्णता प्रतिबंधित होने के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिसका इसका प्रबंधन जो है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? दिव्यांगों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? द टू ग्रेट लीडर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 हु एस्केप्ड टू नेपाल, नाना साहब एंड बेगम जीनत महल, कुंवर सिंह एंड नाना साहब, प्रिंस फिरोज शाह एंड बेगम हजरत महल, नाना साहब एंड बेगम हजरत महल। जो ऑप्शन डी है इसका, नाना साहब एंड बेगम हजरत महल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। हमको पता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, और अपन ऊपर के मीथेन देख रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, इनसे हमको नुकसान होता है, जबकि नाइट्रोजन हमारे प्रकृति में नेचुरल तौर पर पाई जाती है, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री मोरारजी देसाई, श्री जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको सबको पता है कि पहले जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं, 45वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है? जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन? इट कंसिस्ट ऑफ। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिस को चेयरपर्सन। भारत में मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। द टू अदर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द ऑफिस को मेंबर्स। संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज द एक्स ऑफिस को मेंबर। अगला है आपका डी ऑप्शन। डी जो आपका स्टेटमेंट है ये कह रहा है प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष नेता नहीं है वहां लोकसभा के सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। द टू एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी consisting the Prime Minister, the Chief Justice of India and the leader of opposition in the House of People, or where there is no such leader of opposition, then leaders of single largest opposition party is the House of the People member. Choose the correct option। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सभी, all of the above। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। अकॉर्डिंग टू द बौद्धिस्ट फिलोसफी द कॉज ऑफ संस्कार इम्प्रेशंस इज विज्ञान, वेदना, अविद्या, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी इग्नोरेंस इसका सही आंसर होगा, अविद्या इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दैहित्र, लिच्छवियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर इज रिफर्ड टू एज लिच्छवी दैहित्य? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द लिच्छवीज? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, या
स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा है? एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच ऑफ द फॉलोइंग commodities has highest percent share in the export from India in the financial year 2021-22? Agriculture and allied products, crude oil and petroleum products, manufactured good, ore and minerals। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है crude oil and petroleum products। यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, क्रूड ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। 48 49 देखते हैं। सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको एक तरफ कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ पर पाई जाती हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी आपकी, जो जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। मुंडा जो है ये झारखंड में पाई जाती है। भील जो आपको मिलेंगे ये राजस्थान में मिलेंगे और गद्दी जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। इस प्रकार से आपका सही आंसर जो निकल के आ जाएगा ए का 3, बी का 4। देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ए का 3 और बी का 4। ऑप्शन जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषय क्या है? व्हाट आर द रेसिडरी सब्जेक्ट्स? राज्य सूची में शामिल विषय सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। समवर्ती सूची में शामिल विषय सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। या फिर विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं, सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। संघ सूची में शामिल विषय सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी लिस्ट। जो विषय किसी में शामिल नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट विषय कहा जाता है। यहाँ पर आपके इंडियन जीएस के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आपको जैसा कि मैंने कहा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन 1 लाइनर थे, लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं थे, इसलिए ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कहलाएंगे, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन आसान होंगे। यही पैटर्न इसने छत्तीसगढ़ वाले भाग पे भी फॉलो किया है। एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपकी धारा से पूछ लिया था। जनरली जो ये पंचायती राज की धाराएं हैं वो पूछी नहीं जाती, पर पिछले साल और इस साल दोनों ही पेपर में हमको देखने को मिला है कि जो पंचायती राज के धारा वाले एरिया से क्वेश्चन पूछा है, ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि लॉजिक से बनता है। ये तो टू द पॉइंट हो गया, जो कि बहुत आसान नहीं होता है धारा को रटना, तो ये कहीं ना कहीं ये इसको टफ बनाता है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची दी गई है और यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। भारत धारा 23 बताया गया, इसके सामने लिखा है पंचायत के क्रियाकलापों की जांच। धारा 89 दिया गया है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। धारा 84 दिया गया है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। धारा 88 दिया गया हानि एवं दुर्योजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। ठीक है, इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है 3 4 2 1, 3 4 2 1। पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 2 और 1। इस प्रकार से इसका आंसर डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल डोंगरगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द विच स्कीम? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रसाद योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, नन ऑफ द अबव। हमको पता है कि ये जो योजना है वो प्रसाद योजना के अंतर्गत मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है, स्पेशली इस महामाया बमलेश्वरी मंदिर को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट अ ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? यहाँ पर देखिए हल्बी जो है हल्बा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। खड़िया जो है वो खड़िया जनजाति के द्वारा बोली जाती है और पंडो जो है पंडो जनजाति के द्वारा बोली जाती है। इसका मतलब ये तीनों ही जो बोलियां दिखाई दे रही हैं आपको वो किसी न किसी जनजाति की द्वारा बोली जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में भी मिलती है।
तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो बहुत नोन क्वेश्चन है। वेयर इज कंठी देवल टेम्पल वॉज लोकेटेड? महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर या सिहावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर में आपका ऑप्शन बी ये मंदिर सिचुएटेड है। आगे देखते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन इंडिया इन लिंकिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद द ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था इसलिए आया है, और इसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान, प्रथम स्थान मिला हुआ है। ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन देखेंगे छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं, या तो वो पारंपरिक क्वेश्चन थे जो आपसे बड़े आसानी से बन जाते, और दूसरा जो इस बार क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है वो करंट से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया है, जिसके कारण आपको जो करंट अच्छे से नहीं तैयार किया रहा होगा उसको थोड़ा सा तो टफ लगा रहा होगा। आगे देखते हैं, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स इन नोन एज। ये पारंपरिक क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, फिर से रिपीट कर दिया था। इसका सही आंसर है सिल्वी कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एरिब्रो कल्चर या फॉरेस्ट्री, वानिकी, एरिब्रो कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री या सिल्वी कल्चर? तो सिल्वी कल्चर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है। यहाँ पर 243 ज पूछा है, ये यहाँ पर इन तीनों में से रिलेटेड नहीं, विद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, इससे भी रिलेटेड नहीं है। ऑडिट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, इससे भी नहीं। इलेक्शन ऑफ पंचायत, इससे भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे देखते हैं, 58वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुमार देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़ हु वॉज प्रिजन्ड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ राजकुमार देवी इन नागपुर सेंट्रल जेल फॉर 6 मंथ। ये थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बेशक सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय का ही है, और उस समय इनको जेल होती है और इनको अपनी पत्नी के साथ जेल में रखा जाता है। इनका नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? विच ऑफ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ महानदी बेसिन? आपको मैंने बताया था कि यदि जिला पूछे तो रायगढ़ आएगा, यदि एरिया पूछे तो जांजगीर चांपा आएगा। ये क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा। ये भी पारंपरिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पहले भी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, और अभी भी, और ये पूछ भी लिया अब आपको। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? द ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ ऑब्टेन ब्लैक कलर ऑफ टैटू मेकिंग फ्रॉम विच ऑफ द ट्री? इसके अनुसार हमारे हिसाब से सही आंसर खुरई होना चाहिए, पर इसके ऑथेंटिक सोर्स तक हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसका कुछ लोगों के द्वारा आंसर ये भी बताया जा रहा है और खुरई भी बताया जा रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है कि इसका एग्जैक्ट आंसर पीएससी क्या लेता है। जब तक पीएससी आंसर नहीं लेगा तब तक इसको बता पाना थोड़ा सा टफ है। तो अभी के लिए हम ऑप्शन खुरई को लेके चल रहे हैं, ऑप्शन डी को। यदि नहीं हुआ तो ये सखुआ या खुरई, क्योंकि ये दोनों से तो नहीं बनता, ये कंफर्म है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में अभी भी डाउट है। तो हम ऑप्शन डी को अभी सही लेकर चल रहे हैं। आगे देखते हैं, 61 छत्तीसगढ़ में खलटाई बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। खलटाई डायलेक्ट इज स्पोकन मेनली इन द छत्तीसगढ़ी। ये जब मैं आपको छत्तीसगढ़ी पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? इन द वेस्टर्न बॉर्डर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, इन द ईस्टर्न फ्रंटायर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, इन साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो हमको पता है कि ऑप्शन जो ए है कि ये पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है खलटाई। आगे देखते हैं, शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से? जब हमने जनजाति पढ़ी थी तो ये भी क्वेश्चन हमने किया था। शिकार देवी के बारे में मैंने आपको बताया था, कर्मा, बैगा, ओराव या भतरा? भतरा इसका सही आंसर होगा। इन सभी जनजातियों की देवियों और देवताओं के बारे में हमने चर्चा की थी, वहाँ से क्वेश्चन
बना हुआ है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भद्रा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? विच ओरिजिनल सेक्शंस ऑफ द छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 वर अमेंडेड अंडर द छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024। ये करंट से क्वेश्चन पूछा है। यदि आपने करंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सभी जो सेक्शंस आप देख रहे हैं 9, 11, 24 और 17, इन सभी में बदलाव हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो, ऑप्शन डी जो इसका है सही आंसर है। ये करंट से क्वेश्चन था, इसकी मैंने डिटेल करवाई थी आपको कि भाई किस सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है। करंट का यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको धारा भी पता होगी। तो ये आपका 63वां क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 64th क्वेश्चन। सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? इन 1920 एट राजनांदगांव द मिल वर्कर्स स्ट्राइक फॉर 37 days, हु लीड इट? वामन राव लाखे, दीनदयाल सिंह, खूबचंद बघेल, नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था कि तीनों ही जो ये आंदोलन हुए हैं राजनांदगांव में, मिल मजदूर आंदोलन, इन तीनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा किया गया, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 65वां क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं और ये दूसरे तरफ आपको उसके सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो कि पहली क्लास में पंचायती राज की पढ़ाया था आपको, वहाँ पर बताया था कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको सही है बताना है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन नहीं है, ये ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 का यहाँ पर पंचायतों का गठन है, ये दोनों एक्सचेंज कर दिया है ये, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 243 का पंचायतों की संरचना, ये ऑप्शन सही है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, उपयुक्त में से कोई। तो ऑप्शन सी जो है 65वें नंबर का क्वेश्चन का वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, धान का झुलसा रोग खालिस्तान बीमारी है, राइस ब्लास्ट डिसीज इज अ फंगल डिसीज है, ये कवकों के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, ना ही बैक्टीरियल ना ही न्यूट्रिशनल। ये फंगल जो कवक होते हैं उनके बैठ जाने से ये राइस ब्लास्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यटन स्थल सामस शर्मा कहाँ पर स्थित है? ये पर्यटन में भी अंदर जाके पूछा है। वैसे तो ये डीपर डी जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल ही जाएगा, डीपर डी के अंतर्गत ही आता है, सामस शर्मा ये वहीं पर स्थित है। तो ये डीपर डी आपका सही आंसर होगा, बलरामपुर में है डीपर डी और यहीं पर ये सामस सरना भी है। आगे देखते हैं 68 क्वेश्चन बोलता है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था जो कि आसानी से नहीं बना होगा आपसे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो दिसंबर 2015 है। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल 2015 हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिसंबर 2015। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 टोटल एक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज 121,8225 7133 866 10063 114 नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन ए है 121 80 225 ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद किसने किया है? हु हैज़ डन छत्तीसगढ़ी पोइटिक ट्रांसलेशन भाखा के अंजोर ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि? इसका सही आंसर है सविता पाठक, ऑप्शन डी, सविता पाठक के द्वारा जो है ये ट्रांसलेशन किया गया है। आगे देखते हैं 71वां, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम चुने। इन नवंबर 1933 महात्मा गांधी विजिटेड दुर्ग along with a freedom fighter and stayed at his residence. Choose the correct name of the freedom fighter from the following. घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा,
खूबचंद बघेल, महादेव सप्रे। मैंने आपको बताया था कि ये आप यदि किस हिसाब से याद रखते हो कि नेता के हिसाब से याद रखते हो तो ये आसानी से बन जाता, क्योंकि हमको पता है कि दुर्ग का सबसे फेमस नेता कौन है, घनश्याम सिंह गुप्त। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द हंटिंग रिचुअल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, फाक सेंद्रा, बिसू सिकोर, जेट हंटिंग या माघ हंटिंग। तो माघ हंटिंग इससे रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। बाकी जो है वो कोरवा जनजाति से रिलेटेड है। ये बेसिकली हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, इस बार मेंस से उठा के ये जो क्वेश्चन है वो प्री में लेके आ गया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि प्री और मेंस अलग नहीं होता। यदि आपने मेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो प्री निकलने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इस बार यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो परेशान मत होइए, पहले प्री आपने एक बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अब पहले मेंस पढ़िए एक बार, और मेंस पढ़ने के बाद वापस रिवाइज कीजिए प्री को, आपका एग्जाम का निकलेगा। देखते हैं किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। ये भी क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया है, दोनों को अलग करके बताया था कि सबसे ज़्यादा जनजाति जो गोदना गोदवाती है वो कौन सी है और सबसे गोदना प्रिय जनजाति कौन सी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगा। ठीक है, इसमें कमार भी दिया हुआ है, भुंजिया भी दिया हुआ है, पंडो भी दिया हुआ है, तो बाकी जो ऑप्शन हैं वो नहीं आएंगे। आगे देखते हैं, 74 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची को संबंधित संस्थान विभाग से सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग मोबाइल ऐप लिस्ट वन ऑफ ई गवर्नेंस विद द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट्स लिस्ट टू ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है मोबाइल ऐप की और उसको मैच करने के लिए कहा गया है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको कहाँ से मैच कर सकते हो, इन दोनों से। देखिए यहाँ पर PU लिखा हुआ है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। ये CGMMBT ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। जो फॉर्म से आपको दिख ही रहा है कि ये एग्रीकल्चर के लिए होगा और समाधान जो है वो इसके लिए होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज आपको जसपुर जिले में मिलेगा। ये गौण खनिज का हिस्सा है। मेनली अब तक जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो मुख्य खनिज से बनाए जाते थे, इस बार ये कुछ ज़्यादा ही अंदर चले गया और बेरिल को पूछा है। अभी तक हमने ग्रेफाइट जैसे क्वेश्चन देखे थे, ग्रेफाइट, हीरा, एलेक्जेंड्राइड, इनके बारे में क्वेश्चन देखे थे। पहली बार ये बेरिल से भी क्वेश्चन पूछा, और बेरिल कहाँ पर मिलता है? जसपुर में मिलता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंक्लूड्स, ये अकॉर्डिंग टू आपके इंडिया ही पूछा है, भले छत्तीसगढ़ का रेफरेंस दिया है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड फिशिंग, इन तीनों को छत्तीसगढ़ के प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय द इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर? कनिष्क, रत्न, इंदिरा सोना या अर्पा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा सोना जो है वो ये नहीं है। कौन सी जो आपको नहीं है पूछा है, कौन नहीं है, तो इंदिरा सोना इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं 78, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया? ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो इसकी काफ़ी डिटेल हमने देखी थी। हु वॉज द पब्लिशर ऑफ द हिंदी लिटरेरी मैगजीन छत्तीसगढ़ मित्र? ये आपको बताया था मैंने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माधवराव सप्रे। 1900 में इसका प्रकाशन किया गया था। ये सब बताया था मैंने आपको डिटेल की, पेंड्रा से इसका प्रकाशन किया जाता था, बाद में पैसों के अभाव में ही जो पत्रिका है वो बंद कर दी गई थी। आगे देखते हैं, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरबा। द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड कोल बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? तो कोरबा इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, 80वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ होता है। द मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ी आइडम आँखी करवाना इज टू बी क्यूट, टू चीट, टू स्लीप, टू गेट एंग्री? तो इसका सही आंसर होगा टू स्लीप।
नींद आना को ही हम क्या बोलते हैं, आँखी करवाना कहते हैं। 21वां देखते हैं, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट लिथियम माइन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये भी करंट का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। सॉरी, ये जो आपका सही ऑप्शन है वो कोरबा हो जाएगा। कोरबा का जो कटघोरा वाला एरिया है वहाँ पर ये खोलने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 82वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? इसकी मैंने पूरी डिटेल बताई थी सातवाहनकालीन जब हम शासन पढ़ रहे थे। विच एंशियंट साइट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ द टेराकोटा सील नेम्ड वेदश्री बीन फाउंड? मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, मल्हार से हुई है। मल्हार बिलासपुर का एरिया है, बिलासपुर के एरिया में आता है, तो यहाँ से आपको ये मिला है। आगे देखते हैं 82वां के बाद 83वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड मिला है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ रिसीव्ड A++ ग्रेड फ्रॉम नैक? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका सही आंसर लिया गया था गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 84वां, छत्तीसगढ़ जनयुला या पहली 20 तरिया में कंचन थारी का उत्तर है। आंसर द छत्तीसगढ़ी पजल 20 तरिया में कंचन थारी इज जामुन लीफ, नीम लीफ, बीटल लीफ या फिर लोटस लीफ? तो लोटस लीफ आएगा। लोटस लीफ या इसी को पुराइन पत्ता बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। पुराइन मतलब जो पत्ता होता है लोटस का, कमल का, उसी को हम पुराइन पत्ता बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये उसी को बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 85वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। एज पर द छत्तीसगढ़ स्टेट बजट 2024-25 द फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। इसमें ज्ञान का पहले से, इस बार जो OP चौधरी हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने भी इसको मेंशन किया था। ये ऑप्शन ए इसका सही, क्योंकि ये चर्चा में था, करंट का इशू था, इसलिए इसको पूछा है। तो ज्ञान, इसमें मेंस से भी क्वेश्चन बन चुका है। पिछली बार मेंस में 2023 के मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा था और इस बार इसमें प्री में क्वेश्चन है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए बोला कि यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो ज़्यादा चांस बनता है कि आप प्री आसानी से क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं, सीसल शिल्प के प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? विच कंटेंट इज मोस्टली यूज्ड इन सीशल क्राफ्ट? तो यहाँ पर प्लांट इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर बॉटल ग्राउंड, शीशल दिया हुआ है, कौड़ी दिया हुआ है, सीशेल और सॉइल, तो ये सब आपके नहीं है, बल्कि प्लांट से, जिस प्रकार से आपका घास का पौधा होता है या फिर बैम्बू का पौधा होता है, उसी प्रकार की लीफ होती है जिसको हम सीशल कहते हैं, और इसी से क्या बनाया जाता है, ये क्राफ्ट बनाया जाता है। सिरों पाँव क्या है? सिर से पाँव, इसका मतलब क्या है सिरों पाँव का? सिर से पाँव, जो भी आप सिर से पाँव तक चीज़ें पहनते हैं उनके बारे में पूछा गया है। पगड़ी, धोती, पिचौरी, पन्ही, छकलिया, छकलिया अंगा, तो ये सभी आप देखिए, पगड़ी जो है सिर में पहनते हैं, धोती आप कमर के नीचे, और पछौरी जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर पहुँचा जाता है, पन्ही जो है पैर में पहनी जाती है, और अंगा जो है आपके शोल्डर्स में आता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपकी लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट को मैच करने के लिए कहा गया है। एक एक करके मैच करने की कोशिश करते हैं। अवैध कॉलोनियों के निर्माण के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर द लीगल कॉलोनाइजर दिया हुआ है, और धारा दी हुई है 72, 61, धारा 76 और 64। तो अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण है वो धारा 61 के अनुसार किया जाता है। वहीं पंचायतों को सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड टू पंचायत, ये दिया जाता है आपको धारा 64 के तहत। मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव का जो कृत्य वो बताया गया है आपका धारा 72 में, और जिला पंचायत की राजनिधि है धारा 76 में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन जो सी है ये इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं
89 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ, मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ी सेइंग जांगर के चलत ले इज टू ट्रस्ट योर सेल्फ, डिफेमिनेशन, लिव अ केयर फ्री लाइफ, बींग सेल्फिश। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है टू ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा। ऐसा बोला जाता है जब छत्तीसगढ़ी में जब भी ये जुमला बोला जाता है तो बोलते हैं कि जब तक जांगर चलत है तब तक काम करहूँ। तो ये वही वाली बात है, स्वयं पर भरोसा जब तक है तब तक काम करता रहूँगा। आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सोलर स्पेशल इकोनॉमी जोन इज बीइंग डेवलप्ड। दो तरीके के हम इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं, ये सोलर पूछा है और एक हम सेज पढ़ते हैं रायपुर में, ये दूसरा वाला सेज है क्योंकि सोलर से पूछा इसलिए ये करंट का मुद्दा है। राजनांदगांव में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और एक हम जेम्स ज्वेलरी पार्क या सेज देखते हैं कहाँ पर, रायपुर, नया रायपुर के एरिया में। तो दोनों ही चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सोलर वाला पूछा है, सौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? आपको मैंने बताया था कि नदियाँ कैसे ट्रैवल करती हैं जब हम क्लासेस में थे, तो कि जिस प्रकार से ट्रैवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसका राइट ही राइट होगा और लेफ्ट है लेफ्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाकी नदियाँ दिख रही हैं, ईब, शिवनाथ और माइन, ये एक ही साइड में बहेंगी, इसके लेफ्ट साइड में बहेंगी। केवल राइट साइड में आपको तेल नदी दिखेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो तेल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन लेते हैं, 92वां क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है? अमंग वन ऑफ द स्पेशल ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू एनिमल? बीसू, चौरा पूजा, सोहराई या दशहरा? मैंने इसमें से आपको सोहराई बताया हुआ है जब हम पढ़ रहे थे, तो ठीक है। और बीसू और इसकी हमने चर्चा नहीं की है। दशहरा में किसी भी पशु से रिलेटेड ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 93वां जो क्वेश्चन है ये है, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई? विथ हुज कॉपरेशन एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर सेंटर वॉज established इन कोरबा इन द ईयर 1982 to 83? वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसके लिए जो सहायता है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, लगभग 180 करोड़ के आसपास कुछ सहायता मिली थी। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं है, पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 94 छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मोर मोर किस वृक्ष के पत्तियों से बनाए जाते हैं? ये पारंपरिक क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, वापस पूछा है। इन छत्तीसगढ़ ट्रेडिशन हेड गियर मोर आर worn by the bride and bridegroom during marriage are made from the leaf of which tree? तो छिंद और छीन इसका सही आंसर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 95 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कला केंद्र कहाँ संचालित है? तो इसका सही आंसर है जगदलपुर, ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 96 क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? फ्रीडम फाइटर बाबा पुरुषोत्तम दास वॉज रिलेटेड टू द विच प्लेस? कांकेर, खैरागढ़, रतनपुर और छुई खदान। मैंने ये जब आपको असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा रहा था, तब बताया था कि जो खारंग जलाशय है वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनको काम रुकवा दिया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? पुरुषोत्तम दास के द्वारा। तो रतनपुर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र? हु इज एलिजिबल फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन छत्तीसगढ़? शेड्यूल क्लास, कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो स्कीम है वो सभी के लिए है, इसमें ST SC भी आ सकते हैं और वुमेन्स भी आ सकती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? ये भी जो क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में कराया हुआ है आपको। जब मैं भोजली त्यौहार पढ़ा रहा था तो बताया था कि इसका जो बोने का काम है वो सावन में कर लिया जाता है। ऑन विच स्पेशल
तिथि डेट ग्रेन्स आर सोन इन स्मॉल बकेट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ भोजली। तो मैं आपको बताया था कि सावन शुक्ल पंचमी, ठीक है, सावन शुक्ल की पंचमी को ये कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। 99 क्वेश्चन है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? ड्यूरिंग कलचुरी रूल विच ऑफ द फॉलोइंग गढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें भी मैंने आपको छत्तीसगढ़ों के नाम बताए थे, नहीं भी पता होता तो भी आप ये आसानी से गैस कर सकते थे, क्योंकि वृंदावन गढ़ यहाँ पर नहीं है, पहाड़गढ़ भी नहीं है, चित्रूगढ़ भी नहीं है, केवल सिमरियागढ़ है जो कि बलौदाबाजार जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आंसर सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? ये भी हमने क्लास में किया हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है यदि आप पढ़ के गए होते तो। ये भाठा सॉइल जो है ना, जो लेटेराइट मिट्टी है जिसको हम भाठा सॉइल बोलते हैं, इसी का जो पीएच है वो सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से ये 100 के 100 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। रही बात, हम बात कर लेते हैं कि भाई कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके लिए कट ऑफ पिछले बार जैसा ही रहेगा। यदि अभी वर्तमान में आपका कम से कम 120 नंबर आ रहा है, या 120 प्लस नंबर है, या 120 के 5 नंबर के आसपास, 115 से 125 तक, इस बीच में कहीं पर भी आपका नंबर है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इवन कि आप यदि इस बार पास नहीं भी हो रहे हैं तो भी आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ जो आपके परीक्षा का पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अब मेंस यदि आप पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, पर मेंस प्री पढ़े बिना नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपका जिसने भी एक बार प्री की तैयारी कर ली है वो इस बार वापस प्री ना पढ़ के पहले मेंस पढ़े, और मेंस पढ़ने के बाद प्री में जाए। जब प्री का समय आएगा वापस, उसके पहले एक बार मेंस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे आसानी से बनने लग जाएं और आपका जो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा प्री पेपर। तो इस प्रकार से यदि आप जनरल से हैं और आपका जो नंबर है वो 115 से 125 के बीच में कहीं पर भी आ रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो इसमें से 5-5 नंबर, 5 नंबर ओबीसी के लिए और कम कर लीजिए, 5 नंबर एससी के लिए और कम कर लीजिए, और उससे 5 नंबर एससी के लिए और कम कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपना नंबर गैस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। हमारी पढ़ाई हुई ज़्यादातर चीज़ें आई हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा अपनी क्लासेस में वादा करता हूँ कि 80% जो चीज़ें हैं वो आपको मैं पढ़ा कर दूँगा, वो आपको देखने को मिल ही गया होगा। और आशा है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो अच्छे गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। नई बैचेस हमारी चालू हो रही हैं, मेंस प्री सभी के लिए, एडीओ के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे कोचिंग संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।